हेलो फ्रेंड्स, किरण नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके न्यूली बोर्न बेबी के लिए बहुत ही सुंदर और क्यूट सा स्वेटर लाई हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 17 ग्राम वूल में ये बन गया है और बहुत जल्दी जल्दी बन के आया है। 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं मैंने। आप एक ही दिन में इसको इजीली बना सकते हैं। सारे मेज़रमेंट्स वगैरह सब मैंने आगे चल के इसमें बताई हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने ये देखिए पैटर्न डाला है, तो आप ये सारा प्लेन भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे सर्दियों में बच्चा बॉर्न होता है तो उसी टाइम हम सोचते हैं कि क्या इसको डलवाएं, तो एक ही दिन में ये वाला स्वेटर आप बना सकते हो इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए है मैंने 50 फंदे। ये जो मैंने फंदे लगाए हैं ये आप देख रहे हैं, जो डिज़ाइनर फंदे हैं। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। इस फंदों के वीडियो का जो लिंक है वो मैं लास्ट में दे दूँगी इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके ये वाले फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो हम फंदे कास्ट ऑन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो वाला वीडियो आप देख लें और ये वाले फंदे आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल फंदे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बॉर्डर बनाने वाले हैं सीधी सीधी सिलाइयों का। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे सीधा फंदा हमने एक स्लिप कर लिया, तो आगे हम पूरा सीधी सिलाई बुन लेंगे। तो सीधी सीधी सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी इसमें मैं। तो ये नेक बनने जा रहा है, हमारा नेक का बॉर्डर बनने जा रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स हम एक बटन होल भी रखेंगे। तो ये मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बुनूंगी। ये हमारी सीधी साइड है, यानी कि राइट साइड है। तो सीधी साइड से हमने इसकी बुनती स्टार्ट की है। तो यहाँ से देखिए, ये मैं सीधा बुनते हुए कंप्लीट करती हूँ और उल्टी साइड की भी सिलाई सीधा बुनते हुए कंप्लीट करती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें बटन होल कहाँ पे बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी सीधी साइड है और 5वीं सिलाई में हम ये देखिए, मैंने 5वीं सिलाई यहाँ तक पूरी कर ली है और 2 4 6 फंदे यहाँ बचे हैं। 6 फंदों की हमारी ये बटन पट्टी रहेगी। तो इसमें हम बनाएंगे बटन होल। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, हर बार आपको ऐसे ही बनाना है। तो 6 फंदों में से एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये 5वीं सिलाई चल रही है बॉर्डर की, तो 2 फंदों का एक कर लिया। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा जो बटन होल है वो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। तो ये हमने इसमें बटन होल भी बना लिया है 5वीं सिलाई में। अब फिर से इधर वाली सिलाई जो है सीधी कर लेंगे छठी, तो उससे हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 6 सिलाइयों का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, ये सीधी साइड है तो हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई कर लेंगे सीधी साइड से और एक उल्टी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम अपना पैटर्न इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी 7वीं सिलाई है। तो ये मैं सीधे बुनते हुए कंप्लीट करती हूँ। तो ये कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। जो हमने 50 फंदे लिए हैं, तो फ्रंट साइड पहली के लिए 1 जो हमारी होगी, 2 फ्रंट साइड्स होती हैं। पहली के लिए हमें 10 फंदे रखने हैं। उसके बाद आर्म के लिए एक जो होती है पहले वाली, उसके लिए हमें 6 फंदे रखने हैं। बैक साइड के लिए 14 फंदे रखने हैं। आर्म दूसरी जो होती है उसके लिए भी 6 फंदे रखने हैं एक जैसे। और फ्रंट साइड सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और सेम फंदे रहेंगे। 10 यहाँ हैं, 10 यहाँ रहेंगे। तो ये टोटल जो बना के बनता है हमारा 46 फंदे बनते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो जाली आएगी उसमें भी एक एक फंदा आएगा। तो 4 फंदे जाली के लिए हो जाएंगे, एक एक रखने के लिए। तो टोटल फिर मिला के हमारे पास 50 फंदे बन जाएंगे। तो अब हम रोंग साइड से इसकी डिवाइडेशन बना लेते हैं, फिर राइट साइड से इसका पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी रॉन्ग साइड है, 8वीं सिलाई है। इसमें हम इसका डिवाइडेशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये फंदा मैंने स्लिप कर लिया है। उसके बाद ये इसको मिलाते हुए हमें यहाँ पे 10 फंदे बुनने हैं। तो 2 3 4 5 और ये 2 4 5 और ये 6 सीधे फंदे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड है बटन पट्टी के। उसके बाद फ्रेंड्स, बाकी के फंदे इसमें उल्टे आएंगे, रॉन्ग साइड है जैसे मैंने आपको बताया है। तो 6 फंदे हमारे ये हो गए और फिर 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1 2
3 और ये 4। अब ये टोटल कुल मिला के हमारे 10 फंदे हो चुके हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10। इसमें से फ्रेंड्स हमारे 6 फंदे जो बटन पट्टी के हैं और 4 फंदे 6 जो बटन पट्टी के हैं वो हमने सीधे बुने हैं और बाकी हमने उल्टे बुने हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक हम मार्कर रख लेंगे। देखिए ऐसे एक हमने यहाँ मार्कर रख लिया। उसके बाद एक फंदा बुनेंगे, ये हमारा आ जाएगा जाली का, इसके साइडों पे जाली आएगी। तो यहाँ भी रख लेंगे हम मार्कर। देखिए ऐसे ऐसे डिवाइडेशन बनाएंगे इसकी। ये देखिए ये एक जाली का फंदा है, इसमें हमने मार्कर रख लिया इसके दोनों साइड पे। एक बार जाली आ जाएगी उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास 6 फंदे हैं, ये हमारे बाजू के हैं। तो ये 6 फंदे बुन लेंगे फिर उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं उल्टे। अब यहाँ भी देखिए ऐसे मार्कर रख लेंगे। ये मैंने यहाँ मार्कर रख लिया। एक फंदा यहाँ जाली का आ जाएगा। ये देखिए ये मैंने कर लिया एक फंदा जाली का और इसके साइड पे भी यहाँ पे आ जाएगा मार्कर। देखिए ऐसे ही हमें सारा ये डिवाइडेशन बनाना है। उसके बाद आ जाएंगे ये 14 फंदे बैक साइड के। तो 14 फंदे बुन लेंगे एक एक करके। 1 2 3 ऐसे बुनते जाएंगे, 14 फंदे बुनेंगे। ये मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 14 फंदे मैंने बैक साइड के बुन लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। और यहाँ पे आगे हमारी फिर से बाजू आएगी तो यहाँ पे फिर से मार्कर रखेंगे। तो देखिए कैसे ये मैंने एक जाली का फंदा यहाँ पे बुन लिया है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। और बाद में एक में हमें इसमें दिक्कत आएगी, बाद में हम ये देखिए ये 14 फंदों के बाद ये हमारा एक जाली का फंदा आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 6 फंदे फिर से हमारे आएंगे बाजू के। तो 6 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे मैंने बुन लिए। यहाँ से यहाँ फिर मार्कर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर हम जाली वाला एक अपना फंदा रखेंगे। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे एक फंदा जाली के लिए ये बुन लिया है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे अटैच। थोड़ा सा हमें बस एक बार थोड़ा सा ये रखना है, बाद में हमें पता चल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स अब हमारे पास रह गए 10 फंदे फ्रंट साइड के। 2 4 6 8 और ये 10। ये हम सारे इसमें से 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे और फिर बाकी 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के आएंगे। तो 4 बुन लेती हूँ मैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। 6 फंदे 2 4 6 हमारे बटन पट्टी के आएंगे। ये उल्टी साइड से हमें सीधे बुनने हैं, दोनों बटन पट्टी उधर से भी और ये भी। ये हमें उल्टी साइड से सीधे बुनने हैं और रॉन्ग साइड की बाकी सारी रो बीच वाली हमें सब उल्टी बुननी है। तो यहाँ पे ये मैंने बुन लिया है। देखिए ऐसे ये हमने एक फाउंडेशन रो जो है हमारी जिसमें हमने डिवाइडेशन बनाया है वो मैंने देखिए कंप्लीट कर लिया मार्कर रख के। तो चलिए अब आगे मैं आपको इसका डिज़ाइन बता देती हूँ। बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम 8 सिलाइयाँ बुन चुके हैं। ये हमारी 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की हैं। उसके बाद एक हमने सीधी ऐसे ही बुनी है और उसके बाद उल्टी साइड की हमने ये इसका डिवाइडेशन बनाते हुए बुनी है। तो यहाँ से हम ये इसको रो 1 काउंट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पैटर्न आएगा। तो पैटर्न आपको अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए। 2 सिलाइयों का ही पैटर्न है ये, बस 2 सिलाइयाँ आगे आगे आपको रिपीट करते जाना है। तो ये हमारा पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई देखिए कैसे डालेंगे। ये जो 6 फंदे हैं ये तो आपको सीधे ही बुनने हैं इधर वाली साइड से। ये आपकी बटन पट्टी है। रॉन्ग साइड से भी आपको ये सीधे बुनने हैं और राइट साइड से भी आपको 6 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे ये हम बुन लेंगे अपने मार्कर तक सीधे सारे फंदे, क्योंकि सीधी साइड से हमारी ये ऐसे ही बुनी जाएगी। तो ये हमारी राइट साइड है। रो 1 यहाँ से गिन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आगे जाली वाले फंदे पे ये हमने यहाँ बुन लिए 10 फंदे। 2 4 6 8 और ये 10 फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा जो है इसमें पैटर्न आएगा जिसमें जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ऐसे।
अब यहाँ पे आपको ये मार्कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता जाएगा आगे चल के। तो यहाँ धागा फिर से आगे लाएंगे और यहाँ भी आपके जाली आ जाएगी और बाकी के यहाँ अगले मार्कर तक जो हमारे पास फंदे हैं ये हम बुन लेंगे। ये वाला ये देखिए ये, तो ये मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बीच के 6 फंदे थे मैंने बुन लिए हैं। यहाँ पे मार्कर आ गया, यहाँ पे फिर से जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये एक फंदा जो जाली वाला हमने डिज़ाइन के लिए रखा है ये सीधा बुन लेंगे और फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और अगला फंदा भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे, जाली आएगी। अब यहाँ से ये हम निकाल देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ तक फिर से हम बुन लेते हैं, फिर यहाँ जाली डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ मार्कर तक पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से ये 14 फंदे बैक साइड के मैंने बुन लिए हैं। अब ये मार्कर निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे पास एक फंदा है, ये जाली वाला, यहाँ पे पैटर्न आएगा जाली का। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा यहाँ से हम बुन देंगे सीधा। देखिए ऐसे ये बुन दिया मैंने। उसके बाद ये मार्कर उतार देंगे, ये वाला भी। यहाँ दूसरी जाली फिर से आएगी, दोनों तरफ से फंदे बढ़ते हैं इसमें, आपको पता है। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया है। आगे 6 फंदे ये टोटल हमारे पास हैं इसके। देखिए ये बाजू के हैं, तो ये मैं बुन लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने 6 फंदे जो हैं बुन लिए हैं। अब ये मार्कर है, इसको हम यहाँ से उतार देंगे, यहाँ से फिर से जाली आएगी। यानी कि 4 बार आपका ये पैटर्न आएगा 4 फंदों पे। देखिए ऐसे ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ से ये भी मार्कर उतार देंगे और यहाँ भी जाली आ जाएगी। इस फंदे के दोनों साइड हमारे जाली आएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए फंदे हैं 10 हमारे फ्रंट साइड के। इनको हम ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न की रो 1 जो है, जो हमें आगे चल के ये पैटर्न चलाना है, तो उसकी रो 1 जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है और डिवाइडेशन भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे। तो अब हमारी ये सीधी साइड की रो 1 कंप्लीट होती है। और रॉन्ग साइड में है ये दूसरी सिलाई है, तो दूसरी सिलाई भी एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपकी आने वाली सिलाइयाँ जो हैं रॉन्ग साइड की सारी ऐसे आएंगी। तो 6 फंदे जो हैं ये हमारे सीधे बुने जाएंगे बटन पट्टी के। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। उसके बाद ये बीच के सारे फंदे आपके उल्टे बुने जाएंगे। ये सारी सिलाइयाँ जो हैं ये आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी हैं जो आपकी रॉन्ग साइड के आएंगे। देखिए बीच बीच में ये आपके पास ऐसे ऐसे जाली आएगी। देखिए ऐसे 2-2 जालियाँ आ जाएंगी। तो ये आपको ऐसे उल्टे बुनते हुए सारे यहाँ पे कंप्लीट करते जाना। पूरी सिलाई आपको एक बार और थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए आगे फिर से जाली आने वाली है। 2-2 जालियाँ आपकी आएंगी, एक जाली आ गई और एक बीच का फंदा है ये पैटर्न का, और फिर से जाली आ गई। तो ये आप सारी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। लास्ट के मैं आपको 6 फंदे दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स 2, 4 और 6 आपके ये फंदे हैं बटन पट्टी के, ये आपको लास्ट में सीधे बुनने हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग के 6 फंदे सीधे बुनने हैं और लास्ट के 6 फंदे सीधे बुनने हैं बटन पट्टी के। और बीच की जो सिलाई है वो सारी आपकी उल्टी आएगी रॉन्ग साइड की। ये हमेशा आपको ऐसे ही बुनना है जब तक मैं आगे अगले वाली इंस्ट्रक्शन ना आपको दे दूँ। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न की 2 सिलाइयाँ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जालियाँ ये आ गई हैं, डिवाइडेशन आ गया है। आप देखोगे यहाँ तक आपका है फ्रंट साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी बाजू, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक है आपका बैक साइड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है ये बाजू और बाकी का फ्रंट साइड। तो थोड़ा सा एक बार आपको मैं रो 1 रिपीट करके दिखाऊंगी ताकि आप इजीली इसको बुन लो। देखिए यहाँ पे रो 1 रिपीट करने जा रही हूँ, तो देख लीजिए एक बार फिर से। आप थोड़ा सा बताऊंगी मैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जाली पर कैसे आगे जाली डालनी है आपको। तो ये फंदे बुन लेते हैं हम ऐसे सीधे सीधे, यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये मैंने 10 फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए जाली पड़ रही है तो आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, ये जाली वाला फंदा भी आप सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे इधर वाली साइड अब आपके हो गए 11 फंदे। तो आपको ये फंदे काउंट नहीं करने, ये हम लास्ट में जाके करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका ये वाला फंदा, ये देखिए ये वाला फंदा जो बीच का फंदा है, इसके
इधर उधर जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे हम इधर उधर करते जाएंगे और इसके साथ ही हमें जाली डालनी है। ये मैंने धागा आगे कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये सीधा फंदा मैंने बुन लिया है, देखिए ऐसे, और यहाँ धागा आगे करके फिर से मैंने ये सीधा फंदा बुन लिया है। तो आपको बस यही याद रखना है कि आपका ये बीच का जो फंदा, ये देखिए ये वाला फंदा चल रहा है, इसके साइडों पे आपको जाली डालनी है। यहाँ भी आपको ऐसे करना है। मैं ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये फंदा हमने यहाँ ऐसे सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है जिसके आसपास आप जाली डाल रहे हो। तो यहाँ पे धागा आगे लाएंगे, यहाँ पे ये देखिए जाली डाल लेंगे और फिर से आगे धागा लाएंगे और यहाँ पे जाली डाल लेंगे और बीच के फंदे आपके सीधे आ जाएंगे। ये मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जाली आपको दिखाती हूँ फिर से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट जाली पे आ गए। ये वाला फंदा हमने बुन लिया। ये देखिए बीच का फंदा है, इस पे आसपास जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ लाए, सीधा बुन दिया, जाली आगे एक, धागा अपनी तरफ लाए और सीधा बुन दिया। बस इतना सा पैटर्न है, बहुत ईजी। तो यहाँ तक बुनती हूँ, फिर मैं आपको ये नेक्स्ट वाली जाली भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जाली पे आगे हम, ये लास्ट जाली हमारे पास, धागा अपनी तरफ करते हैं। ये देखिए बीच का फंदा है, यहाँ पे एक जाली आ जाएगी और धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे भी जाली आ जाएगी। दोनों तरफ आपके देखिए इस फंदे के आपको दोनों तरफ जाली डालनी है। तो ये वाले फंदे मैं बाकी सीधे बुनती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये एक जाली आ गई आपकी, यहाँ पे ये दूसरी जाली है, यहाँ पे ये देखिए ये तीसरी जाली है आपकी, और यहाँ पे ये चौथी जाली है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स आपके ये फंदे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। आपको क्या करना है, रो 1 और रो 2, जो यहाँ से पहली जाली डाली है मैंने, वो आपको 2 सिलाइयाँ मैंने बुन के बताई हैं, उल्टे साइड की और सीधे साइड की। आपको वैसे ही आगे आगे डालते जाना है। तो आपका ऐसा ऐसा पैटर्न जालीदार बनता जाएगा बीच में, और आपके फ्रेंड्स फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें टोटल कितनी जालियाँ डाली हैं। अभी हम 2 डाल चुके हैं, देखिए 1 और ये 2 हमने जालियाँ इसमें डाल ली हैं। तो जब मैं बनाऊंगी फिर मैं आपको बता दूंगी। और फ्रेंड्स, इसकी शेप अपने आप आती जाएगी जैसे इसके फंदे बढ़ेंगे। तो जितने फंदों के बाद मैं अगला बटन होल बनाऊंगी, जितनी सिलाइयों के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बुन के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेके फर्स्ट जाली से लेके यहाँ तक मैंने इसमें 14 जालियाँ डाली हैं। अब मैं आपको फंदे बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो फ्रंट साइड का पार्ट है, तो इसमें 24 फंदे हो गए हैं टोटल। ये इसकी बाजू है, इसमें 34 फंदे हो गए टोटल। और ये इसकी बैक साइड है, इसमें 42 फंदे टोटल हो गए हैं। तो ये फिर से इसकी बाजू है, इसमें 34 फंदे हैं। और ये इसका फिर से फ्रंट साइड है, इसमें 24 फंदे हो गए हैं। तो मैं अब आपको इसकी मेज़रमेंट भी करके बता देती हूँ। तो कहीं से भी हम इसकी मिनती करेंगे तो एक जैसी आएगी। देखिए ये 4 इंच बना है टोटल ये। तो 4 इंच जो बच्चे के लिए ये बहुत है। देखिए ऐसे अगर मापेंगे तो 4 इंच, कहीं से भी आप माप लीजिए बॉर्डर तक, आपका 4 इंच ही आएगा। अब यहाँ से भी हम ज़रा इसका हिसाब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड के 10 फंदे लिए थे, 14 फंदे इसमें इंक्रीज़ हुए तो टोटल 24। यहाँ पे 28 फंदे बाजू के इंक्रीज़ हुए तो टोटल 34 हो गए। 28 फंदे फिर से इसके बैक साइड के हुए हैं इंक्रीज़, तो यहाँ पे 42 फंदे हो गए। 28 फंदे आर्म के हुए हैं तो 34 फंदे। 14 फंदे जो हुए हैं ये फ्रंट साइड 2 के, ये 24 फंदे, और टोटल 158 फंदे हो गए। और 4 फंदे आपको पता है हमारी जाली के बीच में है, तो ये 4 प्लस कर लेंगे तो 162 फंदे टोटल इसमें हमारे पास हो चुके हैं। ये मैं सारी मेज़रमेंट आपको बता दी हैं। फ्रंट साइडों के फंदे इसलिए कम हैं क्योंकि ये एक ही बढ़ता है। तो इसमें हम इन तीनों में हमारे दोनों साइड फंदे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बता देते हैं इसमें हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बटन होल के बारे में बता देती हूँ। मैंने जो फर्स्ट बटन होल बनाया था उसके बाद देखिए ये धारियाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये धारियों के बाद मैंने नेक्स्ट बटन होल बनाया है। आगे हम 10 धारियों के बाद हम बटन होल इसमें बनाते जाएंगे। तो मैं बना लूँगी, तो आप उसको भी डिवाइड करके जितने आपने बटन रखने हैं आप उसके हिसाब से बटन होल बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फंदे अलग अलग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड के जो फंदे हैं ये देखिए यहाँ तक,
यहाँ आपका ये जाली वाला फंदा है इसको हम इधर ही ले लेंगे। तो ये वाले फंदे इतने हम बुन लेते हैं फ्रंट साइड के, फिर हम बाजू इसकी करेंगे। तो बाजू पहले बुनेंगे, बाद में हम बाकी बुनेंगे। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड के 24 फंदे बुन लिए हैं। तो ये जो जाली वाला फंदा है ये भी हम फ्रंट साइड में ही रखेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया ये फ्रंट साइड के फंदे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम मार्कर रख लेते हैं। हम पहले बाजू बुनेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये 34 फंदे जो बाजू के हैं, देखिए यहाँ तक, ये जो फंदा है इसको छोड़ के यहाँ तक 34 फंदे बाजू के बुन लेंगे। ये मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 34 फंदे जो बाजू के बुन लिए हैं। ये वाला फंदा जो हम बैक साइड में रखेंगे, जो जाली वाला है, तो इसको हम कर देते हैं ऐसे। अब तो यहीं से वापस कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले सबसे बाजू बुननी है। इसमें सबसे पहले हमें बाजू ही बुननी चाहिए, तभी हम आराम से बना सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से मैं वापस कर ले रही हूँ। तो उल्टी सिलाई हम डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये मैं डाल लेती हूँ वहाँ तक, फिर मैं आगे एक बार आपको बता दूँगी। आगे ये बहुत इजी है। तो ये मैं कर लेती हूँ उल्टी सिलाई, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मार्कर का लास्ट फंदा ये मैंने बुन लिया। तो ये मार्कर अब हटा देंगे, क्योंकि हमने बाजू के जो फंदे हैं ये वाले अलग कर लिए हैं। तो ये वाले फंदे आप चाहें तो किसी और उस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 34 फंदे हैं बाजू के, इसको हम लगातार बुनते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंदे हैं बाकी मैंने ये इसमें नीडल पे कर दिए हैं, इधर के फंदे मैंने नीडल पे कर दिए हैं। बाई चांस आपके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप ये जो फंदे हैं ये और किसी सिलाई में डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको धागे में भी डाल के रख सकते हैं, तो उसमें आपके फंदे सेफ़ रहेंगे। तो ये देखिए ये बाजू के फंदे मैंने ले लिए हैं। तो इसमें अब आपकी ये सेटलमेंट होगी ये बाजू की। तो अब आप आगे चाहें तो इसमें पैटर्न भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधी उल्टा भी बुन सकते हैं। तो मैं अगर पैटर्न डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो अगर सीधा उल्टा बुनूंगी तो मैं आपको बाजू की लेंथ भी बता दूंगी। ये मैं पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको बाजू को कितना बुना है और आगे मैंने पैटर्न डाला है या नहीं डाला है। ये 2 सिलाइयों के बाद आप इसमें आगे पैटर्न लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इसको हम मापते हैं, तो ये लगभग 9 इंच बनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो पैटर्न डाला है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। इस वीडियो का लिंक जो है वो लास्ट में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर मैं ऊपर भी यहाँ पे डाल रही हूँ। तो वहाँ से क्लिक करके आप ये पैटर्न देख सकते हैं, अगर आपको यही पैटर्न डालना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बाजू कंप्लीट होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा ये वाला बॉर्डर बनाएंगे बाजू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी सीधी साइड है। तो पहले हम इसकी एक सीधी सिलाई डाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 फंदे घटा देंगे, यानी कि हमारे पास 34 फंदे हैं, तो हम इसमें 30 फंदे कर लेंगे, यानी कि 4 फंदे इस रो में घटा लेंगे। तो बहुत इजी है फंदे घटाना। तो सीधा इसमें हम ऐसे करेंगे, 2 का 1 कर देंगे बुनते हुए ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे 1 फंदा घट गया है। तो ऐसे ही इसमें पूरी रो में 4 फंदे घटा लीजिए। ये मैं घटा लेती हूँ, 30 फंदे अपने पास कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये एक सिलाई बुन ली है, इसमें मैंने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे बचे हैं 30 फंदे। इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने ये वाला बॉर्डर बनाया था सीधी सीधी लाइन का, वैसे ही हम आगे बाजू के ये बॉर्डर बना लेंगे। तो ये मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितनी रोज़ डाली है। इतना ही बॉर्डर बना लेंगे 6 सिलाइयों का, उसके बाद बंद कर देंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 सिलाइयाँ ये सीधी सीधी डाल ली हैं। ज़्यादा बॉर्डर बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधी साइड है, तो यहाँ से हम बंद करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, बंद करने का तरीका बहुत इजी है। ये ऐसे ऊपर से निकालते जाएंगे फंदे को। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, तो एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। एक फंदा बुने जाएंगे और ऊपर से निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे फंदे ये बंद कर देंगे। मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा बाइंड ऑफ बना लिया है और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। इसी के साथ ये हमारी एक बाजू जो है ये कंप्लीट होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बाजू बंद करने के बाद मैंने यहाँ धागा नहीं तोड़ा, मैंने यहीं से क्रोशिये से बंद करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ।
ये क्रोशिया से अगर आप बंद करना सीखना चाहते हैं, धागा नहीं तोड़ना चाहते, तो नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा मैं डालूँगी, उसमें मैं ये क्रोशिया से बंद करना बता दूंगी। तो यहाँ तक देखिए मैंने बंद करते हुए आ गई हूँ। मेरे को यहाँ देखिए दोबारा धागा अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये मैंने यहाँ बंद कर दिया है। अब ये इसकी बैक साइड है। देखिए ये फ्रंट साइड के फंदे हैं हमारे, बाजू हमने बुन ली बीच की, और ये हमारी बैक साइड है। तो बैक साइड कैसे फंदे बुन लेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ बंद हो चुका है। यहाँ हमें बिल्कुल भी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पूरा हमने बंद कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा डालूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्रोशिया से कैसे बंद करेंगे, और साथ के साथ ही यहाँ आपको धागा अटैच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा, सिलाई की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक ये देखिए, ये जो हमारा है फंदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस पे हम जाली डाल रहे हैं, एक बार मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जिस पे हम ये जाली डाल रहे हैं, यहाँ तक हमें बैक साइड के फंदे बुन लेने हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से आगे बाजू के फंदे हैं, तो इस पे हमें फिर से बाजू बनानी है। तो उसके बाद हम बाजू बनाने के बाद फिर से हम सारा इकट्ठा बुनेंगे, फ्रंट बैक साइड। तो इनको हम सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सीधी सिलाई तो एक चली हुई है जो फ्रंट और बैक साइड हम बुनेंगे। तो इसको मैं सीधा बुनते हुए वहाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये अब आपको दिखाऊंगी नहीं, यहाँ तक मैं बुनने के बाद उसके बाद मैं ये बाजू बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सारा अच्छी तरह से आगे बताऊँगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो सिलाई है ये क्रोशिया के साथ की है, तो मैंने धागा नहीं तोड़ा है इसका। तो इसका जो वीडियो है, ये आपको ये वाला वीडियो अपलोड होने के बाद मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसके बाद आप देख के इसको अच्छी तरह से बुनिएगा। तो यहाँ पे धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्रोशिया के साथ ही सिलाई बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए इसका, तभी आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा। तो इसके बाद ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। आगे फ्रेंड्स हमारे पास देखिए फ्रंट बचा है इसका, तो इसको भी हम ऐसे देखिए ऐसे बुनते हुए कर लेंगे। तो अगर आप क्रोशिया के साथ इसको करोगे तो आपको सिलाई का, यानी कि आपको सुई का कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपकी सिलाई हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ बगल पे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे बता रही हूँ इसका ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। तो ये मैं बुन लेती हूँ सारे फंदे, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी बाजुएं बन के कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों। ये देखिए, ये आप देख चुके हैं सारा। और यहाँ पे अब क्या हुआ है कि हमारे पास ये देखिए फंदे इकट्ठे हो गए हैं, दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड का। तो हमें यहाँ पे कहीं भी सुई के साथ सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी आगे भी हमें सुई के साथ सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी ये इकट्ठा हमारा बन जाएगा। हम यहाँ पे फंदे इकट्ठे कर चुके हैं। तो ये बहुत ही थोड़े फंदे हैं, आप इसको सिंपल वाली सिलाइयों पे भी बुन सकते हैं। तो मैं अभी सिंपल वाली सिलाइयों पे चढ़ाती हूँ इन फंदों को, और मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे कितने फंदे रह गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई पे ये कर लिए हैं फंदे, ये दोनों फ्रंट साइड के और बैक साइड के। ये सीधी सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है, ये हमने बाजुओं के साथ साथ ही की है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये फंदे मेरे पास टोटल अब 94 फंदे हैं, 94 स्टिचेस ये टोटल सारे मेरे पास बचे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारी उल्टी सिलाई आएगी, तो उल्टी सिलाई एक हम डाल लेंगे। तो इसमें अगर आपने जो पैटर्न डाला है, अगर आपके पास फंदे कम हो रहे हैं उसके मल्टीपल के हिसाब से, तो आप इस उल्टी सिलाई में 1-2 फंदे बढ़ा सकते हैं। जितने जैसे आपके कम हो रहे हों, 2, 4, 5, उसको डिवाइड कर करके थोड़े थोड़े फंदों के बाद आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 2, 4, 5 फंदों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से। तो ये पैटर्न जैसे मैंने डाला है, तो अगर मेरे पास फंदे कम रहेंगे तो मैं यहाँ पे 1-2-4 फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी। तो आगे ये उल्टी सिलाई डालने के बाद उसके बाद मैं सीधी साइड से यही वाला पैटर्न कंटिन्यू करूँगी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न कर सकते हैं, जब आप मल्टीपल लगा के, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें एडजस्टमेंट बना सकते हैं पैटर्न की किसी के भी। तो ये मैं कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको जैसे ये मैंने बाजू का बता दिया है, वैसे ही ये पल्ले बनेगा पूरा। ये पैटर्न डाल के उसके बाद ये वाली सिलाइयाँ डाल के हम इसको बंद करेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका नीचे वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। जितनी मैंने बाजू बनाई है, पैटर्न जितने बाजू में डाले हैं उतने ही मैंने इसमें डाले हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने बॉर्डर का फ़र्क रखा है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर में 1 2 3 ऐसे सी है और इसमें देखिए 4 डाली है मैंने, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमने बाजू में यहाँ पे फंदे घटाए थे बॉर्डर बुनने से पहले, यहाँ पे भी मैंने पूरे में 10 फंदे डिक्रीज़ किए हैं। सारे में गोल घुमावदार में मैंने टोटल 10 फंदे इसमें डिक्रीज़ किए हैं। 3 आगे से और 4 मैंने बैक साइड से डिक्रीज़ किए हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है। ये देखिए इसकी बाजू वगैरह ये कंप्लीट होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा माप के आपको बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको गले से मापेंगे ऊपर से, और यहाँ तक आप देख सकते हैं लगभग 10 इंच ये बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सब तरफ से आपको 10 इंच ही दिखेगा। यहाँ से मापेंगे यहाँ तक तब भी 10 इंच दिखेगा। अगर हम इसकी बाजुएं मापेंगे तो भी आपको 10 इंच ही मिलेंगे। ये तो एक जैसा ही बना है। ये देखिए एक जैसा ही लगभग है। तो आप चाहें तो पल्ले को थोड़ा सा आधा इंच बड़ा रख सकते हैं। तो मेरे को इतना सही लगा तो मैंने सेम टू सेम जितनी बाजू रखी थी उतना ही मैंने ये बना दिया है। देखिए आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा। तो ये आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको जस्ट आप 2 दिनों में बना सकते हैं, और जो जल्दी जल्दी बना लेता है वो 1 दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकता है। तो आप यहाँ पे ये पैटर्न ना डालें, आप सिंपल भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको 10 इंच पूरा इसको बना के तैयार करना है। 10 साढ़े 10 इंच बना लीजिए, बहुत हो जाएगा। तो न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, जैसे अभी भी बच्चा पैदा हुआ है तो बहुत सुंदर उसको आएगा। तो फ्रेंड्स अब आप भी बनाइए ये सुंदर सा स्वेटर, और इसमें बटन लगा लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।